जय भीम साथियों। क्या आप जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर को उनके जीते जी भारत रत्न नहीं दिया गया? आखिर क्यों? क्योंकि इस देश की सत्ता डर गई थी उनके विचारों से, उनकी क्रांति से। यह सिर्फ सम्मान छीनना नहीं था, यह एक पूरे समाज के साथ गद्दारी थी। सच्चाई जानिए। आज जिस डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है, उसी डॉक्टर अंबेडकर को उनके जीते जी भारत रत्न देने से मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, वह उस व्यवस्था के दुश्मन थे जो जाति के नाम पर लोगों को सदियों से गुलाम बनाकर रखी थी। सत्ता को डर था कि अगर डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया तो ब्राह्मणवाद की जड़ें हिल जाएंगी। यह कोई भूल नहीं थी, यह जानबूझकर की गई साजिश थी। भारत रत्न उन्हें नहीं दिया गया क्योंकि सत्ता को उनकी नहीं, उनकी कुर्सी की चिंता थी। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष किसी सम्मान के लिए नहीं था। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिले। भारत रत्न ना मिलना उनके लिए हार नहीं थी, वो तो पहले ही करोड़ों शोषितों के दिलों के रत्न बन चुके थे। आज हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी उस अधूरी क्रांति को पूरा करें। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ नाम नहीं है, वो विचार हैं, क्रांति हैं और आने वाले भारत की उम्मीद है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न न दिए जाने का कारण सिर्फ भूल नहीं था, यह एक सोची समझी साजिश थी। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, वह उस जातिवादी व्यवस्था को खुलकर चुनौती देने वाले इकलौते नेता थे। सत्ता और खास तौर पर कांग्रेस नेतृत्व को डर था कि अगर डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दे दिया गया तो उनका असली चेहरा सामने आ जाएगा। कांग्रेस जानती थी कि डॉक्टर अंबेडकर ने ही हिंदू कोड बिल लाकर महिलाओं को अधिकार देने की कोशिश की थी, जिसे नेहरू और कांग्रेस ने दबा दिया था। वे जानते थे कि डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी की जातिवादी सोच को भी खुली चुनौती दी थी। सत्ता नहीं चाहती थी कि दलित पिछड़े समाज में डॉक्टर अंबेडकर का प्रभाव और बढ़े। भारत रत्न देना मतलब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को स्वीकार करना और वह ब्राह्मणवादी सोच जो सत्ता के हर कोने में बैठी थी, उसे यह स्वीकार्य नहीं था। यही वजह थी कि डॉक्टर अंबेडकर को उनके जीते जी लगातार अपमानित किया गया। जब उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, तब भी यही सत्ता अंबेडकर को राष्ट्र विरोधी साबित करने में जुट गई। सोचिए, जिस व्यक्ति ने इस देश को लोकतंत्र दिया, उसे ही इस लोकतंत्र में सम्मान नहीं दिया गया। यह सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर के साथ नहीं हुआ, यह देश के करोड़ों दबे कुचले लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश थी। भारत रत्न न देना सिर्फ एक पुरस्कार छीनना नहीं था, यह इस देश की आत्मा के साथ धोखा था। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न न देने की सबसे बड़ी वजह थी नेहरू और कांग्रेस का डर। डॉक्टर अंबेडकर के विचार, खासकर हिंदू कोड बिल, उस वक्त की सत्ता के लिए जहर थे, क्योंकि यह सीधे ब्राह्मणवादी वर्चस्व को खत्म करने की बात करता था। नेहरू और कांग्रेस जानते थे कि अगर डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान दे दिया गया तो उनकी बनाई हुई गांधी नेहरू की छवि टूट जाएगी। गांधी के खिलाफ जब अंबेडकर ने पूना समझौते में दबाव बनाया था, तभी से सत्ता के अंदर डॉक्टर अंबेडकर को खतरनाक मान लिया गया था। यही कारण था कि डॉक्टर अंबेडकर जब चुनाव हारते थे तो कांग्रेस के खेमे में जश्न मनाया जाता था। वो नहीं चाहते थे कि दलित समाज डॉक्टर अंबेडकर को महानायक माने। जब डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया तो सत्ता का डर और बढ़ गया। उन्हें लगता था कि अगर यह क्रांति फैल गई तो जातिवादी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। इसीलिए अंबेडकर को भारत रत्न देना कांग्रेस के लिए आत्मघाती कदम होता। नेहरू सरकार ने जानबूझकर डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को छोटा करके पेश किया। उनके भाषण संसद में दबा दिए गए, उनकी तस्वीरें और उपलब्धियां किताबों से गायब कर दी गई। सोचिए, जिसने देश को संविधान दिया, उसे ही संविधान के तहत सबसे बड़ा सम्मान नहीं दिया गया। यह सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर के साथ अन्याय नहीं था, यह लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा धोखा था। और यही वो सच्चाई है जिसे इतिहास ने हमसे छुपा लिया। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन सबसे बड़ा दर्द यह था कि उन्होंने जिस देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसी देश की सत्ता ने उन्हें जीते जी अपमान और उपेक्षा दी। स्कूल से लेकर संसद तक हर जगह उनके साथ भेदभाव किया गया।
जब वह संविधान बना रहे थे तब भी उनके पीछे ब्राह्मणवादी ताकतें लगी थीं कि कैसे इन्हें कमजोर किया जाए। उन्होंने हिंदू कोड बिल लाकर महिलाओं को अधिकार दिलाने की कोशिश की, लेकिन वही नेहरू जिसने आधुनिक भारत का सपना दिखाया था, वहीं उनके सबसे बड़े विरोधी बन बैठे। डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया, लेकिन क्या नेहरू सरकार ने कभी देश को बताया कि क्यों एक संविधान निर्माता ने संसद छोड़ दी? डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न ना देने के पीछे सिर्फ सत्ता ही नहीं थी, बल्कि उस दौर का मीडिया और पूरा ब्राह्मणवादी तंत्र भी इसमें शामिल था। अखबारों और पत्रिकाओं में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को या तो दबा दिया जाता था या तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता था। उन्हें ऐसा दिखाया जाता था जैसे वह सिर्फ दलितों के नेता हैं और बाकी भारत के लिए बेगाने, जबकि सच्चाई यह थी कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाकर पूरे भारत को समानता और न्याय का अधिकार दिया था। मीडिया ने कभी नहीं दिखाया कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल से महिलाओं को बराबरी दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे। जब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया तो उसी मीडिया ने उन्हें धर्मद्रोही तक कह दिया। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी जिंदगी जाति तोड़ने की लड़ाई लड़ता रहा, उसे ही मीडिया ने विवादित नेता बना दिया। असल में इस ब्राह्मणवादी तंत्र को डर था कि अगर डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न मिल गया तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और फिर गांधी नेहरू की बनाई महानता की कहानी टूट जाएगी। यही वजह थी कि इतिहास की किताबों में डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र केवल संविधान तक सीमित कर दिया गया ताकि उनकी असली क्रांति दब जाए। यह सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर का अपमान नहीं था, यह भारत के करोड़ों वंचितों के भविष्य को कुचलने की साजिश थी और हम सब उस साजिश के गवाह हैं। यही असली गद्दारी थी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन सिर्फ दलितों के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत को इंसानियत सिखाने में लगा दिया। उन्होंने कहा था, जातिवाद इस देश की असली बीमारी है, लेकिन सत्ता समाज और मीडिया ने मिलकर उनकी इस सच्चाई को दबा दिया। जब वह संसद में बोलते थे तो उनकी आवाज सुनी नहीं जाती थी। उनके द्वारा लाए गए बिल, खासकर हिंदू कोड बिल, सिर्फ इसीलिए रोक दिए गए क्योंकि सवर्ण मानसिकता को डर था कि अगर महिलाओं और दलितों को बराबरी मिल गई तो उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। भारत रत्न देना तो दूर, उनकी तस्वीर तक संसद में लगाने से परहेज किया गया। जिस डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू होकर मरूंगा नहीं, उसी बात को तोड़ मरोड़ कर लोगों में उनके खिलाफ जहर भरा गया। सत्ता को डर था कि अगर अंबेडकर को भारत रत्न दे दिया गया तो दलित समाज के भीतर चेतना की लहर दौड़ जाएगी और फिर इस ब्राह्मणवादी सत्ता को टिकने नहीं दिया जाएगा। असल में डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न ना देकर सत्ता ने सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं रोका, उन्होंने उस क्रांति को रोकने की कोशिश की थी जो इस देश में इंसान को इंसान बनाने आई थी। लेकिन सच यह है कि क्रांतियों को दबाया नहीं जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर आज भी हमारे विचारों में जिंदा हैं और यह उनकी सबसे बड़ी जीत है। सच्चाई तो यह है कि डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न ना देकर इस देश की सत्ता ने सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर को नहीं बल्कि करोड़ों शोषितों, दलितों और पिछड़ों की उम्मीदों को कुचलने की कोशिश की थी। नेहरू और कांग्रेस को अच्छी तरह पता था कि अगर अंबेडकर को जिंदा रहते भारत रत्न दे दिया गया तो गांधी और नेहरू की घड़ी हुई छवि धराशायी हो जाएगी। वही गांधी जिनके साथ पूना समझौते में डॉक्टर अंबेडकर को मजबूरी में समझौता करना पड़ा था। सत्ता को डर था कि अगर डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान दिया गया तो फिर बहुजन समाज अपनी असली ताकत पहचान लेगा और सत्ता की कुर्सी उनके हाथ से निकल जाएगी। यही वजह थी कि डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को किताबों में सीमित कर दिया गया और बच्चों को सिर्फ गांधी नेहरू की कहानियां रटवाई गई। सोचिए, जिस व्यक्ति ने हमें संविधान का तोहफा दिया उसकी तस्वीर तक संसद में लगाने में संकोच किया गया। यह सिर्फ राजनीति नहीं थी, यह एक सोची समझी ब्राह्मणवादी साजिश थी। उन्हें पता था कि डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान मतलब जातिवाद पर सीधा हमला। लेकिन इतिहास गवाह है कि जितना किसी विचार को दबाने की कोशिश की जाती है वह उतना ही मजबूत बनकर लौटता है। आज डॉक्टर अंबेडकर का नाम सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर में गूंज रहा है। अब समय आ गया है कि हम सिर्फ इतिहास की गलतियों पर गुस्सा ना होकर उसे सुधारने की जिम्मेदारी उठाएं। डॉक्टर अंबेडकर ने जो सपना देखा था
एक ऐसा भारत जहां इंसान को इंसान समझा जाए, वो सपना आज भी अधूरा है। भारत रत्न तो सरकार ने देर से दिया, लेकिन असली भारत रत्न वो है जो जनता अपने दिल में देती है। अगर आप मानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाएं, इसके लिए आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं। दिए गए QR कोड पर स्कैन करके आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं, जिसकी हमें इस समय बहुत ही आवश्यकता है। बाबा साहब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो, तो हमारे अंबेडकर साहब जी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।